Hello traders, welcome to another Best Nifty and Bank Nifty Setup Analysis एपिसोड 6। और आज हम देखेंगे कि हमको कहाँ बेस्ट एंट्री मिल सकती थी और कहाँ हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे। एंड पूरा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो कल की बात करें, मतलब फ्राइडे के सेशन की, मार्केट सेशन की, तो मार्केट ने बायर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, बायर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया इस पॉइंट पे। और बायर्स के स्टॉप लॉस बहुत नीचे थे यहाँ पे। तो मार्केट डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता था क्योंकि मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है इनके स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए। और मार्केट वैसे भी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट को वैसे ही बड़ा टफ होगा क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव होगी, सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। तो मार्केट को आसान होगा ऊपर के स्टॉप लॉसेस को हंट करना, मतलब सेलर्स जो सेलिंग करते हैं रैंडम सेलिंग। तो देखते हैं आज हमको क्या एंट्री मिल सकती थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे, फिर निफ्टी में मैंने पोजीशन बनाई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैंने कैसे ट्रेड लिया था। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसका डे हाई का ब्रेक किया। साइकोलॉजिकल नंबर है 43,400, इसका भी ब्रेकआउट किया मार्केट ने। ठीक है, डे हाई का ब्रेक आउट हो गया। ठीक है, दो कन्फर्मेशन होगी, एक डब्ल्यू पैटर्न का थर्ड कन्फर्मेशन, यहाँ पे रीटेस्ट किया फोर्थ कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे हमको क्या करना था, एक रेड कैंडल देख के हमको सेलिंग की पोजीशन बना थी, रेड कैंडल देखनी थी। यहाँ कहीं एक अच्छी सी रेड कैंडल मिली, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का, एंड ऑलमोस्ट हमको 100 पॉइंट्स का, हमको ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता। आज 100 पॉइंट्स का नहीं मिलता, 80 पॉइंट्स का टारगेट मिलता। अगर आप 100 पॉइंट्स लेना चाहते थे 1:2 पे, तो यहाँ पे होना था। अगर नहीं होते तो कहीं आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते। ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में तो सेलिंग की पोजीशन बनाना टफ है। क्यों है सेलिंग की पोजीशन बनाना टफ? क्योंकि बायस के स्टॉप लॉसेस से बड़े कम है, बायस के स्टॉप लॉसेस यहीं कहीं पड़े थे और मार्केट ने थोड़ा बहुत उनको डराया, फिर ऊपर चले गया। ठीक है, बट हम निफ्टी में एक अच्छी पोजीशन बना सकते थे। निफ्टी में मैंने पोजीशन बनाई, अब इसका रीज़न क्यों था, निफ्टी में मैंने क्यों पोजीशन बनाई, इसका क्या रीज़न था। सबसे पहले रीज़न था, हम निफ्टी स्ट्रॉन्ग था आज। ठीक है, और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जब भी पोजीशन बनाओ तो एक ट्रेंड जो चल रहा होता है उसके साथ ही चलो। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो टारगेट भी कम मिलेगा और रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो निफ्टी में मैंने कैसे पोजीशन बनाई थी, बाइंग साइड की, इस साइड, तो वो डिस्कस करते हैं। मार्केट ने एक बुलिश पिन बार बनाई, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट होल्ड करता रहा। यहाँ पे कौन आएगा, बायर्स। अगर डे हाई का ब्रेक होता है तो बायर्स आते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस का होंगे यहाँ पे। ठीक है, मार्केट आया, उनका स्टॉप लॉसेस नीचे खाने आया, बट उसने एक और चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाई। क्या था वो, हेड एंड शोल्डर्स। ये था लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, इसका ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे कैच कर सकते हैं हम। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे उससे इसको कैसे कैच कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप एक बड़े प्लेयर हो, बड़े प्लेयर मतलब आपके पास 1,000 करोड़ रुपीज़ है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और आप मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो कहीं पे भी। अगर आप 1,000 करोड़ डाल रहे हो, ऑब्वियसली यू कैन मैनिपुलेट द मार्केट, आप कहीं भी मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे बाइंग की, इस पॉइंट पे बाइंग की आपने, मार्केट को यहाँ तक ले गए। ठीक है, अब मान के चलो मार्केट आपका प्रॉफिट यहाँ तक कम कर देता है। ठीक है, तो फिब लेवल ड्रॉ करेंगे हम। फिब लेवल मतलब मार्केट ने कितना प्रॉफिट कम किया, यहाँ पे इसके हाई तक जाते हैं, और ये 0.6 के लेवल तक पहुंच गया था। ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट 60% आपका प्रॉफिट मार्केट ने इरोड कर दिया। तो आप प्रॉफिट बुक करोगे ना, ऑब्वियसली जो आपका प्रॉफिट इतना आपको दिखा रहा था, अगर यहाँ पे आएगा तो सब निकल चुके होंगे। बायर्स जिन्होंने यहाँ बाइंग की होगी, जितने भी लोगों ने यहाँ बाइंग की होगी, सब निकल चुके होंगे। ठीक है, और मार्केट अप ट्रेंड में है, सब जब निकल चुके होंगे, प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, तो कौन बचेगा, सेलर्स, जिन्होंने हेड एंड शोल्डर्स के ब्रेक डाउन पे सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ पे ऊपर। तो सिंपल सा लॉजिक था, 60% के लेवल पे मैंने जैसी एक ग्रीन कैंडल देखी, मैंने एंट्री की, और यहाँ पे मेरा 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। और अब हम मार्केट को देखते हैं कि अब करेंटली मार्केट क्या कर रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने इनके सबके स्टॉप लॉसेस, जिन्होंने भी हेड एंड शोल्डर्स पे यहाँ पे सेलिंग की थी, सबके स्टॉप लॉस ऊपर काट चुके हैं, खा चुके हैं स्टॉप लॉस। अब मार्केट क्या कर रहा है, स्टॉप लॉसेस नहीं क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल हो चुके हैं।
तो ये आज कुछ ज़्यादा ट्रेड मिलना नहीं था क्योंकि आज मार्केट साइडवेज है, बट ये एक बहुत अच्छी एनालिसिस थी और सेटअप था जहाँ हम ट्रेड कर सकते थे मल्टीपल कंफर्मेशन से, क्योंकि निचली साइड तो हम जा ही नहीं सकते थे। निचली साइड स्टॉप लॉस देखो कितने दूर है। अब मार्केट को, अब आप खुद बताओ ना, आप बिग प्लेयर हो, आप लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए, तो आपको मार्केट में ऊपर ले जाना ज़्यादा ईजी होगा कि यहाँ से नीचे यहाँ तक ऑब्वियसली डिस्टेंस मैटर करता है। अब आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है यहाँ पे इनके एसएल काटने के लिए, ठीक है, स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, इनका प्रॉफिट कम करने के लिए। और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ तक जाना था इनके एसएल कट करने के लिए, और यहाँ पे आपको कम पैसा जहाँ पे लगाना पड़ रहा है तो आप वहीं पे जाओगे ना, ऑब्वियसली। मतलब यू हैव टू चेंज द माइंडसेट फ्रॉम अ नॉर्मल रिटेल ट्रेडर टू अ बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, ठीक है। अगर आप उनके तरीके से सोचना शुरू करोगे देन यू कैन मेक प्रॉफिट्स इन द मार्केट। बहुत ईजी है प्रॉफिट बनाना, और आज की एंट्री सिर्फ यही थी, ज़्यादा कुछ एंट्री मिलनी नहीं थी। आज मार्केट साइडवेज था, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने जो लाइव ट्रेड लिया था वो अभी भी चैनल में है, सुबह मैंने डाला था। आज मैंने थंबनेल वगैरह नहीं डाला, रैंडम अपलोड कर दिया था। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप चैनल में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी अपनी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।